यहाँ मैंने सिंपल सा फॉर्मेट उठाया हुआ है कैश मेमो का, और यहाँ मैं इंसर्ट कर दूँगा दो शेप्स। कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने शेप्स यहाँ सिलेक्ट कर दी और इनको मैं यानी कि लिंक करूँगा वीबीए के थ्रू। एक छोटा सा बटन बनाऊँगा जो दो काम करे। एक सेव बिल के नाम से होगा, जो मेरी यानी कि जो भी कैश मेमो में बिल बनाऊँ उस बिल को इस सेव बटन के थ्रू लिंक देकर वो दूसरी शीट पे मुझे मेरा डेटा यानी कि वहाँ महफूज रहे। और दूसरा डिलीट बटन होगा, वो जो मैं एक बिल कैश मेमो का एक बिल बनाने के बाद जब दूसरा बनाऊं और उसमें जो चीज़ मुझे डिलीट करनी पड़े तो मैं वो एक ही बटन प्रेस करके वो सारी चीज़ें डिलीट कर दूं जो मुझे दूसरे बिल में नहीं चाहिए। एक्सेल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो वीबीए की कोडिंग है। तो अगर वीबीए की कोडिंग आपको आती हो तो आप यानी कि छोटा से छोटा काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे दो जो मैंने शेप इंसर्ट किए थे वो मैंने यानी कि एक दो नाम दे दिए, एक को सेव बिल और दूसरे को डिलीट बिल। अब ये किस तरह काम करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद हम विजुअल बेसिक में जाएंगे, जहाँ से हम इसकी कोडिंग कर सकेंगे इन बटनों की। तो विजुअल बेसिक में जाने के बाद हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल को, और जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो ये कोडिंग हम बाय हैंड यानी कि आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह आपको यानी कि आती हो। अदरवाइज़ आपको एक ऑप्शन दूसरा मिलता है विजुअल बेसिक में जो रिकॉर्ड करता है मैक्रो को। जो काम भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसकी बैक हैंड पे ये कोडिंग आपके लिए तैयार कर देता है। तो यहाँ पे मैंने पहले डिलीट बटन की अपनी कोडिंग करनी होगी, और यहाँ पे मैं सब क्लियर ले लेता हूँ। सब क्लियर ओपन ब्रैकेट देन क्लोज एंड रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज सेलेक्ट करने से पहले मैंने एक्सेल की बिल कैश मेमो की ना कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं, पहले मैं वो अनहाइड कर लेता हूँ ताकि आपको सही से सिलेक्शन समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम दोबारा चलता हूँ और यहाँ जाने के बाद रेंज के बाद ब्रैकेट ले लिए, ब्रैकेट के बाद मैं C7 अब सिलेक्शन से पहले इन्वर्टेड कॉमास, सिलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन डॉट। डॉट के बाद जैसे ही आप डॉट करेंगे तो बहुत सारे सिलेक्शन आ जाएंगे कि वो आप ऑप्शन देंगे कि क्या आप करना है आपको। तो मैंने यहाँ से क्लियर कंटेंट में जाना है कि कंटेंट को डिलीट करना है। तो ये देखें इतना सा काम था। अब इसको मैक्रो को रन करूँगा, ये यहाँ से रन होती है। जैसे रन किया देखें वो सिलेक्शन डिलीट हो गई है बिल्कुल। अब हम दोबारा चलते हैं, एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं रन करूँगा वहाँ से देखें वो सिलेक्शन डिलीट हो गई है। अब इसी तरह मैं करके इसको थोड़ा सा मज़ीद यानी कि बढ़ाऊँगा ताकि मुझे ये वाली सारी रेंज क्लियर चाहिए। तो मैं यहाँ से C7 की रेंज बढ़ा दूँगा नीचे तक 11 तक। तो देखें सारी रेंज ऑटोमेटिक डिलीट हो गए। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, और दोबारा देख लें रन करूँगा मैक्रो को तो अभी ये मैक्रो से रन हो रहा है। ठीक है, अब ये इसको मैं बटन से लिंक करूँगा एक और सिलेक्शन के बाद, क्योंकि हम कैश मेमो में नाम लिखते हैं, हर किसी के नाम से कैश मेमो का कोई बिल बनाते हैं। तो जहाँ मैंने अपना नाम लिख लिया, अब मैंने इसकी सिलेक्शन में यानी कि उस कोडिंग में डालनी है कि ये नाम भी हट जाए। तो उसमें जाने के बाद ये कोडिंग मसला करेगी, इसलिए मैंने ना मर्ज जो कॉलम था मैंने उसको अनमर्ज कर दिया। तो अब मैं दोबारा जाऊंगा सिलेक्शन पे, इसको कॉपी करके मैं नीचे यानी कि इंटर कर दूंगा और इसी सिलेक्शन में इसकी सिलेक्शन डाल दूंगा कि D4 नेम वाला कॉलम जो है D4 है, और इसको मैं D4 कर दूंगा। और दोबारा मैं आपके सामने मैक्रो रन करूंगा तो देखें ये कुछ एरर दे रहे, और एरर नहीं, वो दोबारा हमसे ऑप्शन पूछ रहा था कि हाँ करना है नहीं करना। तो अब एक दोबारा आपको ट्राई दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हम कुछ सिलेक्शन कर देते हैं डेटा की, और मैक्रो में जाएंगे, दोबारा देखिए रन करेंगे, वो ऑप्शन मांगेगा हाँ रन करना है, हमने दोबारा हमने यस करना है, तो वो मैक्रो रन हो जाएगी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, और ये मैक्रो किस तरह इस बटन से असाइन होगी, किस तरह लिंक होगा। अब दोबारा हम इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको कॉपी करके ड्रैग नीचे तक कर लिया। और अब हम इस पे जाएंगे, बटन पे राइट क्लिक करेंगे, बटन पे सॉरी सेव बिल पे मैं चला गया। इस बटन को पहले हम ब्लैक कर लेते हैं, जो भी आपको यानी कि अच्छा लगे अपने हिसाब से उसको कलर वगैरह दे देना ताकि
खूबसूरत लगे। अभी हम इसको जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे और डिलीट बटन पर राइट क्लिक करेंगे और असाइन में हम मैक्रो में जाएंगे। मैक्रो हमारे पास क्लियर के नाम से हमने बनाई थी तो हो गई। अब देखें, ये देखो एक क्लिक पर वो सारा डेटा आपको यानी कि वहाँ से बिल्कुल मिट जाएगा। अब चलते हैं सेव बिल की तरफ। सेव बिल के लिए भी इसी तरह कोडिंग करनी पड़ेगी हमें, और पहले हमने छोटी सी कोडिंग की थी, अब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ बॉटम से भी क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। पर हम जाएंगे डेवलपर टैब में, रिकॉर्ड अ मैक्रो में विंडो ओपन होगी, मैक्रो का नाम और वर्कबुक नज़र आएगा आपको। ये जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे, इसकी जो भी यानी कि रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी मैं काम करूँगा मैक्रो उसको रिकॉर्ड करेगी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरी जो तमाम जो ये जो बिल है कैश मेमो का, यहाँ से वो कॉपी हो जाए। इसकी एक सिलेक्शन की कॉपी कर ले, और कॉपी के बाद इसी वर्कबुक में एक शीट नई इंसर्ट करे। नई शीट इंसर्ट करने के बाद सिलेक्शन B2 सेलेक्ट करे और यहाँ वो पेस्ट कर दें और प्रॉपर उसकी सेटिंग कर ले। सेटिंग के बाद ये नेक्स्ट यानी कि वापस कैश मेमो के बिल पे चली जाए। ठीक है, बिल पे चले बाद ये G6 सेलेक्ट कर ले और ये सेव कर ले। बस इतना सा काम। अब मैक्रो को मैंने देखो बॉटम से स्टॉप कर लिया। अब तमाम ये रिकॉर्डिंग जो थी ये यानी कि हमारे पास सेव हो गई है बैक हैंड पे। इसका एक मैक्रो का नाम बन गया। वो किस तरह सेव बिल से यानी कि असाइन करेंगे, उससे पहले मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि बिल प्रॉपर बन जाए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे तक, और फिर चलते हैं सेव बिल की यानी कि असाइन की तरफ। अब मैं बिल के बटन पे राइट क्लिक करके, ठीक है, बिल के बटन पे राइट क्लिक करने के बाद उसी तरह जिस तरह पहले किया था असाइन है मैक्रो। मैक्रो क्लियर हमने डिलीट के लिए की थी, अब हम ना मैक्रो 1 के नाम से जो हुई होगी उसको हम असाइन करेंगे। ये हमने सेव बिल के नाम से असाइन कर दिया। अब हम इसकी यानी कि टेस्टिंग करेंगे कि पहले जाएंगे उस शीट को जिस पे हमने रिकॉर्डिंग की थी वो हम डिलीट कर देंगे, ताकि इसकी जगह दोबारा वो डुप्लिकेशन जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे सेव बिल पे उतनी बार आपको ये कॉपी बिल की बना के देते रहेगा। अब देखें, ये देखें वो बिल प्रॉपर इस शीट पे एक क्लिक से बना हुआ आ गया है। तो ये इतनी आसानी से काम करता है। आप जितनी बार सेव बिल पे क्लिक करेंगे उतनी ही कापियाँ आपको ये यानी कि शीट इंसर्ट करके जो हमने इससे रिकॉर्डिंग करवाई थी उसी के मुताबिक ये आपको बहुत सारी यानी कि देता रहेगा जितनी कॉपियाँ आपको चाहिए। अब हम दोबारा चलते हैं, एक दोबारा आपको डेमो दिखाऊँ। देखें, एक और शीट इंसर्ट करके दूसरे बिल के नाम से, और ये उन्होंने एक कॉपी बना के दे दी। अब हम ये चेक करेंगे जो दो हमने मैक्रो बनाए थे उसमें एक मैक्रो तो वो था जो हमने रिकॉर्ड किया था, और दूसरा उसको हमने छोटी सी कोडिंग की थी। तो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसकी हम कोडिंग चेक करेंगे। कोडिंग चेक करने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्ट कीज़ प्रेस कर सकते हो, Alt+F11, और जैसे आप प्रेस करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, और हर जो भी यानी कि मैक्रो बनाया होगा आपने उसका ना मॉडल 1 2 3 4 5 के नाम से आ रहा होगा। तो पहले वाले पे जो है वो है अपना अमाउंट्स एंड वर्ड्स का, सेकेंड वन पे कुछ नहीं है, थर्ड वन वो है जो हमने क्लियर के लिए बनाया था, डेटा सिलेक्शन क्लियर के लिए बनाया था, और फोर्थ वन वो है जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था। तो ये देखें सारी कोडिंग आपके सामने आ रही है। पहली रो में इन्होंने कहा है कि रेंज डॉट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के बाद B2 से F13 सेलेक्ट किया हुआ है, रेंज सेलेक्ट की है। उसके बाद यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद ब्रैकेट और क्लोज, फिर डॉट, डॉट के बाद इन्होंने सिलेक्शन कहा कि सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में सिलेक्शन की कॉपी हो जाए, सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन की कॉपी हो जाए। तो इसी तरह तमाम कोडिंग यानी कि एंड तक हुई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी यानी कैश मेमो को लेके आया हूँ कि कैश मेमो जो किस तरह आसानी से सिंपल ऐसा फॉर्मेट है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, रिकॉर्ड की हुई है। उस पर इंशाल्लाह थोड़ा सा काम बाकी है, वो जल्द रिलीज़ यानी कि अपलोड कर दूँगा। अब एंड में कुछ बातें चैनल के हवाले से। तो हमने जब चैनल बनाया था ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो अभी माशाल्लाह 445 सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप बराए करम करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके बज़रिए नोटिफिकेशन। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे,
और बिल्कुल इट्स अ फ्री, यानी कि कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो हमने टारगेट भी रखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्द अचीव करना है। और आने वाले बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो बहुत मज़ा आने वाले हैं उनमें। तो मुझे जो यानी कि बनाते हुए इतना मज़ा आता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर यानी कि ये उम्मीद करता हूँ कि पसंद आती होंगी मेरी वीडियो। और नेक्स्ट में यही कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आजकल वायरस चल रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ यानी कि स्टे होम रहें, ताकि दूसरों को भी मदद हो सके बआसानी से इस बीमारी से यानी कि लड़ने में। तो यही कहूँगा कि बस खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी